हम लोगों ने किया था ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल करवाया था और हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ड्रैगोज रूल कर लिया था और हाइब्रिडेशन इंडेक्स। अब उससे रिलेटेड ही आगे मैं करवा चुका हूँ, हालांकि मैंने इसको यूज किया काफी बार। बेंट रूल, एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। बेंट रूल, ठीक है, बेंट रूल देखेंगे अब। बेंट रूल स्टडी करने से पहले ना हमें पता होना चाहिए कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। साथ में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, प्लेनरिटी एंड नॉन प्लेनरिटी। वो भी मैं यहाँ पे पूछूंगा, एक बार देखते हैं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है उसमें। तो इसमें ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कभी भी लोन पेयर आएगा, कभी भी लोन पेयर आएगा या साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उस केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे विल बिकम नॉन इक्विवेलेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? नॉन इक्विवेलेंट। कभी भी लोन पेयर आएगा अगर, या फिर क्या कहते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसमें क्या हुआ? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लोन पेयर होगा जिसके पास, जिसके पास लोन पेयर होगा, उसको ज्यादा जगह चाहिए, उसको ज्यादा बॉन्ड एंगल चाहिए। ज्यादा बॉन्ड एंगल चाहिए यानी ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आया तो उसने परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या किया? डिक्रीज किया। परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और लोन पेयर आया तो उसको एंगल ज्यादा चाहिए, क्योंकि दूसरों को रिपेल करेगा वो, उसको जगह ज्यादा चाहिए। तो इसलिए वो क्या करेगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों केसेस में क्या हो जाएंगे? नॉन इक्विवेलेंट। और दोनों डिफाइन करेंगे हमें आगे जाके अप्लाई करने में, जैसे बॉन्ड लेंथ निकालने में हेल्प करेंगे। बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल दोनों डिफरेंटली वेरी करेंगे इसकी वजह से। बस यही मैं अप्लाई करूंगा, यही जो मेन चीज है मैं बता चुका हूँ यहाँ पे लाइन। अगर लोन पेयर आता है तो उसको ज्यादा जगह चाहिए होती है, बॉन्ड एंगल ज्यादा चाहिए होता है। इससे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या करेगा? वो बढ़ा देगा, तभी एंगल ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साइड एटम क्या है? एफ जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो फिर वो एंगल कम करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें। सपोज मैंने लिया सी एच एच एफ, ये लिया मैंने, अगर सपोज एग्जांपल, एक एग्जांपल ये ले लिया। हाँ, इसमें क्या होगा? अब इसमें मान लो ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है। सपोज थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है। तो अब मैंने तुमसे बोला कि कंपेयर करो एंगल्स। ये वाले एंगल्स कंपेयर करो, क्या एंगल होंगे? कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है? सर प्रथम बोल प्रथम। थीटा 3 सबसे, थीटा 2 1। थीटा 3 सबसे ज्यादा। यस सर। थीटा 3 तेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा, फिर थीटा 2, फिर थीटा 1। चल रीजन दे जरा। सर क्योंकि सर वहाँ पे पी कैरेक्टर ज्यादा है, जहाँ पे एफ है हम्म, एंगल कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। थीटा 3 ज्यादा, फिर उसके बाद फिर सर थीटा 2, क्योंकि वहाँ पे एक एफ है तो थोड़ा बहुत पी कैरेक्टर है, तो थोड़ा। हाँ सही है। प्रथम एक बात, प्रथम यस प्रथम सर। तू पढ़ता क्यों नहीं है? बता, इतना अच्छा आंसर दिया है, बोला एलेवन के किसी बच्चे ने नहीं दिया, तू उसी वक्त ग्रैस्प कर लेता कोई भी चीज होती है। तू पढ़ना स्टार्ट कर दे, तू बहुत अच्छा कर जाएगा। ऑर्गेनिक वाले बैच में है कि नहीं तू? नहीं सर। नालायक है तू बिल्कुल एकदम। तेरे को पता पढ़ना चाहिए। तू इतनी जल्दी तूने मेरी बात पकड़ लिया बिना एग्जांपल दिए, और फिर भी तू पढ़ता नहीं बिल्कुल भी। ओके सर, ट्राई नेक्स्ट भी। टाइम अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ हाँ, पूरा ढंग से ट्राई कर तू। तेरे तेरे जैसे बच्चों को ना जरूर होना चाहिए ऑर्गेनिक में। सिर्फ तू अपना हार्डवर्क थोड़ा बढ़ा दे, तू बहुत अच्छा कर लेगा। इतना अच्छा आंसर दिया तू, तो पहले पढ़ा तो नहीं कहीं पे? नो सर। एग्जाम्पल ही मैंने अभी दिया, नया बनाया एग्जाम्पल, तो ये पढ़ा तो नहीं होगा तूने।
हाँ, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया तुम्हें। अच्छा, अब एक बार देखेंगे CH2F2, जैसे ये था CH2F2 था, तो इसको पढ़ाने का तरीका भी बहुत सिंपल सा होता है, अगर अभी तुम्हें समझ आ जाएगा अभी देखते ही। देखो F अगर आया, F डिफरेंट एटम आ गया, अगर मैं बोलता CH4, तो तुम कहते हैं कि एंगल होता है इसमें सब में 109 डिग्री 28 मिनट्स का, 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होगा, सही है। तो इसके अंदर क्या होगा, θ1 θ2 θ3। अब इसमें होता क्या एक्चुअल में, ये जो F है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, अब ये दूर दूर हो जाएंगे, रिपल्शन कम, रिपल्शन क्या हो जाएगी इनके अंदर, कम हो जाएगी। रिपल्शन कम तो एंगल क्या होगा, रिपल्शन कम तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगल कम की नहीं। और इधर क्या है H, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो कुछ यहाँ पे तो पास आएंगे, और वैसे भी C ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनमें अब ये बॉन्ड पेयर पास पास है, ये वाले ये क्या है, पास पास है। जब पास पास होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा, तो एंगल ज्यादा इसका। और इधर एक F है और एक H है, तो इसलिए θ3 सबसे ज्यादा, फिर θ2, फिर θ1, ये ऐसे आ जाएगा इसमें। समझ गए कि नहीं है, ये यही बेंट रूल यही है और कुछ नहीं है। अभी लोन पेयर का भी बताऊंगा, लोन पेयर आता तो क्या होता है, लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, एक ये रूल के अंदर एक ये चीज आएगी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो वो उस जगह रहेगा जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो, और उस परसेंटेज पी कैरेक्टर को बढ़ा भी देगा। कैसे बढ़ाएगा वो मैंने रीजन दे दिया इसका। रीजन समझ आ गया कि नहीं है, रीजन समझ आ गया कि नहीं है। और दूसरा दूसरा मैं जैसे अगर एक तो मैंने एंगल कंपेयर कर लिया, दूसरा इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, बॉन्ड लेंथ में। जैसे अगर मैं दे दूं तुम्हें, ध्यान देना इसमें, देखते हैं कौन बताता है आंसर इसका। मान लो हमें निकालना है, चलो इसमें देखते हैं, C2F6 है और C2H6 है, इन दोनों में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, इन दोनों के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो किसकी ज्यादा होगी। और एक और कर लेंगे, CF3H है और एक है CHF2 CHF2H, CH बॉन्ड लेंथ, इधर भी CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी। दोनों क्वेश्चन निकालना बिल्कुल सोच करके ढंग से। सर पहला वाला हो गया, दोनों करने हैं सर पहला वाला चलो पहले वाले का आंसर बोलो, कौन बोलेगा, नाम बोलेंगे। सर आलेख, सर अर्नब, सर अर्नब, अर्नब बोल। सर C2H6 की ज्यादा होगी। C2F6 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, रीजन दे इसका। सर क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो सर हाँ, जो कार्बन तो सर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो अपने मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मतलब पास में रखने के लिए अपनी बॉन्ड लेंथ को मेंटेन करेंगे। अच्छा एक मिनट बस, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है इसके अंदर। देखो इसमें F जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा इसमें, ज्यादा की कम,
ज्यादा। ज्यादा। हाँ, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो दूसरे में परसेंटेज के पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। जब इस, ध्यान देना, इस सी के 4 बॉन्ड है, परसेंटेज पी कैरेक्टर सी एफ बॉन्ड में ज्यादा, तो इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया? हो गया कि नहीं कम? और ऐसे ही इधर परसेंटेज सी एफ बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा तीनों में, तो फिर इधर कम हो गया परसेंटेज पी कैरेक्टर। हो गया कम कि नहीं? परसेंटेज पी कैरेक्टर कम तो एस कैरेक्टर ज्यादा एक तरह से, यस और सर। एस कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा तो साइज छोटा, तो इसलिए इसमें बड़ा होगा बॉन्ड। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आया अभी? अर्नब, आ गया sir। सर एक बहुत बार सिंपल। रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन बोल रहा है? निशी। निशी, निशी देखो, अगले अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन आंसर देना तुम, दोबारा सुन लेंगे एक बार। जब C2F6 है, C2F6 को कोई भी बॉन्ड आ गया इसमें, तो इसमें क्या है? F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा। और परसेंटेज पी कैरेक्टर क्यों ज्यादा, वो भी मैंने बताया हुआ है, क्योंकि इसका जो एंगल होगा, इसका जो एंगल हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे बिल्कुल, तो रिपल्शन बहुत कम, रिपल्शन बहुत कम तो एंगल कम, एंगल कम तो एस कैरेक्टर क्या होगा? एस कैरेक्टर कम। एस कैरेक्टर कम, जब एंगल कम होता है तो एस कैरेक्टर कम होता है, क्यों? ये पता है ना, अभी मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ है ये। sp3 में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 में एस कैरेक्टर 33.33%, sp में एस कैरेक्टर 50%। तो देखो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एंगल कितना हो गया? सीधा 180 डिग्री का। तो एस कैरेक्टर कम, अब इधर एस कैरेक्टर कम तो एंगल भी कम, इधर पी कैरेक्टर ज्यादा। अब समझ आया कि नहीं? है सी एफ बॉन्ड में एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसका पी कैरेक्टर ज्यादा हुआ। कैसे ज्यादा हुआ? क्योंकि इसका एंगल कम होगा, एंगल कम तो एस कैरेक्टर कम, एस कैरेक्टर कम तो पी कैरेक्टर ज्यादा। अभी समझ आया? अभी समझ नहीं आया निशी? सर समझ आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, बोल तन्मय। सर तो C2H6 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। हाँ ठीक है सर। ये बता दो दिया। हाँ अब समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया कि जी, आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आता है तो पी कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आता है तो पी कैरेक्टर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नहीं समझ आई बात अब भी? आ गई सर। और अब CH3F और CH इसमें बॉन्ड लेंथ CH की ज्यादा होगी कि इसमें CH की ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी? सर सेकंड वाले में। हाँ क्योंकि इसमें F कम है, सीधी सी बात, सीधी सी बात है, F कम है। समय मिस हो गया तेरा आंसर जो तूने बोला था, मैंने देखा नहीं उसको। चलो समझ आ गया कि नहीं? है समझ आया कि नहीं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रोल क्लियर हो गया? यस सर। ये मेरे को हाँ ये पूरा डिटेल में लेना है, अभी से आता होगा ना तो तुम्हें मतलब क्वेश्चन करने में मजा आएगा कि हाँ मेरे को अब समझ आ रहा है ढंग से, इसलिए कंसेप्ट मैं पहले ले रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में ले लूंगा एकदम। तो ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रूल बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो पी कैरेक्टर बढ़ा देगा या उस ऑर्बिटल में जाएगा जहाँ पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, और लोन पेयर आएगा तो वो एस कैरेक्टर को बढ़ा देगा, लोन पेयर आएगा तो एस कैरेक्टर बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। मैं हालांकि मैं शुरू से डिस्कस कर चुका हूँ उन चीजों को, देखो ध्यान देना। जैसे लोन पेयर आ गया NH3, लोन पेयर आया तो लोन पेयर क्या करेगा? वो इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, तो एंगल बढ़ जाएगा कि नहीं? इसका लोन पेयर का एंगल बॉन्ड पेयर से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोन पेयर तो हाँ बढ़ जाएगा ना। जब बढ़ गया तो एस कैरेक्टर बढ़ गया, एस कैरेक्टर बढ़ गया तो परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होगा बढ़ जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ बात कि नहीं? है सर एक एग्जांपल और लेके बता दो। लोन पेयर का ना, यस सर। लोन पेयर पहले इसी को समझ अर्नव। देख लोन पेयर जब आया तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बिल्कुल फ्री है। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री, जब इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री तो क्या करेंगे? धक्का देंगे चारों तरफ, वो तो फैलने की कोशिश करेंगे ना। इधर धक्का दिया, इधर धक्का दिया, जब धक्का इधर एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इधर एंगल कर दिया इन्होंने 160 डिग्री।
160 डिग्री। इधर एंगल बढ़ेगा कि नहीं? अब अर्नव देख, इधर एंगल बढ़ेगा कि नहीं? यस सर, बढ़ेगा। जब इधर बढ़ेगा और एंगल बढ़ा तो एस कैरेक्टर क्या हो गया? बढ़ गया। यस सर। तो एंगल एस कैरेक्टर बढ़ गया तो पी कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। हाँ सर। और परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया इधर इस वाले बॉन्ड में? परसेंटेज सर एस बढ़ गया। कैरेक्टर, हाँ एस सर कैरेक्टर कम हो गया। इधर इस बॉन्ड में हाँ कम हो गया। और परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। यही होता है, उधर एक जगह बढ़ा तो दूसरी जगह कम करना ही पड़ेगा। यही तो पढ़ रहे हैं हम शुरू से, नहीं? यस सर। सर क्लियर है। यस सर। हाँ तो ये चीज आनी चाहिए, कोई टफ नहीं है कोई चीज से ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं, इसमें जैसे अगर मैं H2O की बात करूं, H2O में याद है तुम्हें परसेंटेज कैरेक्टर कितना आया था? H2O में लोन पेयर इधर भी आया, लोन पेयर इधर भी आया, याद आ गया कि नहीं? तो एंगल इधर 4.5 डिग्री हो जाता है, हो जाता है कि नहीं है? यस तो इधर जो हाइब्रिडेशन है ना, OH बॉन्ड आया, इधर OH बॉन्ड जो आया, इधर तुम्हें ध्यान होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर आया था 20% इस बॉन्ड में, और परसेंटेज पी कैरेक्टर आया था, एक मिनट, इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर आया 20%, परसेंटेज पी कैरेक्टर आया 80%। समझ आई बात कि नहीं है? नहीं समझ आ रहा? सर नीचे वाले में 40 नहीं आया था। नहीं, एक बॉन्ड में आता है ना वो, जब जब हम फॉर्मूला करते हैं कॉस, उस दिन मैंने बताया, पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ ये, कॉस 104.5 हाँ डिग्री सर, अगर एक आता का है, 40 आया था। एक मिनट जब एक का नहीं, ये इन दोनों का, ये टोटल कितना आएगा? टोटल कितना आएगा sp3 के अंदर? टोटल कितना आता है? एक अगर ये 100% होता था तो ये 300% होता था कि नहीं? हाँ सर, सर मैं एक का कह रहा था, मतलब मेरे को लगा। 80% रहेगा दोनों में। देख 104.5 डिग्री, तो ये आया cos थीटा टू एस अपॉन में s-1। ये जो s कैरेक्टर आएगा, ध्यान सुनियो, ये जो s कैरेक्टर आएगा वो किसी भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएगा, और बॉन्ड पेयर वाले में, बॉन्ड पेयर के हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल किसके बीच में है? बॉन्ड पेयर के बीच में। तो इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, cos 104.5 कितनी वैल्यू होती है? -1/4। याद आया कि नहीं? -1/4। यस सर। -1/4 यानी s अपॉन में s-1। तो ये कितना आ गया यहाँ से? s की वैल्यू कितनी आती थी यहाँ से? s की वैल्यू कितनी आती थी? 0.2 20% आती थी, 0.2 आती थी, यस सर। विच इज इक्वल टू 20%। यस तो ये, सर। हाँ, तो ये किसी भी बॉन्ड में एक में वैल्यू कितनी आ जाती है? 20%। इस बॉन्ड में भी 20% एस की और 80% पी की। ये आ गया। तो अब इस ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 20 20 40 ही आ गई। तो ऊपर 60 बचा, 60 बचा, तो परसेंटेज ऐसे यहाँ पे 30, परसेंटेज ऐसे यहाँ पे भी 30, एस 30 30। तो पी कितना हो गया? 70 70, 70 इधर 70 इधर, वो तो सेम रहेगा ना हमेशा। टोटल देख लिया अब कितना है? 80 और पूरा 300 आ रहा है कि नहीं? 300% आ रहा है पी कैरेक्टर कि नहीं? नहीं समझे बात? आ रहा है सर, सर आ आ रहा रहा है। है। हाँ तो 300% आ गया। और एक चीज हटना, कई बार बुक्स में ये लिखा होता है, वो गलत चीज है कि अब इसके अंदर H2O के अंदर हाइब्रिडेशन हो गई sp4। sp4 तो कभी नहीं होती ना हाइब्रिडेशन, ये परसेंटेज कैरेक्टर बता रहे हैं सिर्फ। नहीं क्लियर हुई बात? यस सर, हो गया। sp4 समझ आए क्यों लिखा है इन्होंने? नहीं समझ आई बात? आगे सर। दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ hybrid orbital. This is just a representation of hybrid orbital which gives percentage s and percentage p character. Hybridation तो sp3 है, ध्यान रखना चीज का। sp4 जो मैंने बोला है, it is simply representation of hybrid orbital and is giving percentage s and percentage p character in the bonding hybrid orbital. चलो अभी लोन पेयर इफेक्ट समझ आ गया? ये अर्नव लोन पेयर इफेक्ट समझ आ गया? लोन पेयर आया तो एंगल उसके बीच में बढ़ गया,
एंगल बढ़ गया तो उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, हो गया 70% की नहीं? यस सर। हो गया ना 70%। और NH3 में अगर चेक करेगा, निकाल लेगा NH3 में भी, NH3 में अगर यस सर, निकालेगा ना निकालूंगा। तो हाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा 31%। ये किस में आएगा? लोन पेयर में। और परसेंटेज पी कितना आया था? 69%। सही है? तो लोन पेयर आने से हाँ जी सर। परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर के जिस ऑर्बिटल में रहेगा वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें इफेक्ट बता दिया, अब नोट करेंगे आगे। तो तुम्हें ये समझ आ गया कि जो एंगल है, जो बेंट रूल कब अप्लाई होगा? जब हमारा साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, या फिर डिफरेंट है। दूसरा केस अगर लोन पेयर आएगा, अगर लोन पेयर आएगा तो वो इफेक्ट करेगा। दो केसेस में इफेक्ट करेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स लूंगा इसके अंदर में, कुछ मैं एग्जांपल दूंगा और तुम्हें बताना कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल से इक्विवेलेंट है और कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इक्विवेलेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया से बेंट रूल कब अप्लाई होगा, ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? बेंट रूल कब अप्लाई होगा, सबको क्लियर हो गया ना? जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा और या फिर लोन पेयर आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर लोन पेयर। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया sp, इसी में XY2 के अंदर sp2 sp3 sp3d भी आएगा। 4 केसेस बनते हैं XY2 में। XY2 मतलब समझ गए कि नहीं? XY2 यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कुछ भी आ सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब ये है। अब sp में एग्जांपल अगर मैं लूं तो तुम्हें ध्यान होगा sp का एग्जांपल BeCl2, BeCl2। sp2 का एग्जांपल लूं तो सबको पता होगा एग्जांपल SO2, एक लोन पेयर आएगा sp2 के अंदर, एक लोन पेयर। एग्जांपल अगर मैं लेता हूं से sp3 के अंदर, sp3 के अंदर तो ये आ जाएगा H2O, H2O 2 लोन पेयर। और अगर मैं sp3d का एग्जांपल लूं तो XeF2, तो XeF2 लोन पेयर आ गए। ये ले लिया। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर बेंट रूल का, मैंने बेंट रूल जो है इसका डिटेल मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हें इसके अंदर बताना है कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है। इसमें किसमें इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसमें हैं? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? दूसरा तुम लोग डिटेल में लिखना पूरा, किसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है, किसमें बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है। बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट। और ये भी बता लेना तुम प्लेनर कौन सा है, नॉन प्लेनर कौन सा है, और कितने एटम सेम प्लेन में है। ये पता लग जाएगा कौन रिवाइज कर रहा है, कौन रिवाइज नहीं कर रहा। चलो पहला केस एक मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर तुम करोगे। पहला केस BeCl2, बताओ जल्दी। BeCl2 में क्या होगा? इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है किसी भी बॉन्ड में? किसी भी बॉन्ड में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर, SO2 के अंदर। तीनों में किसी भी बॉन्ड, तीन नहीं सॉरी, इसमें 2 हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में किसी में भी डिफरेंस आ रहा है? नो सर। तो इसलिए ऑल दे ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। और ये बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ऑल आर इक्वल, ऑल विल बी इक्वल। जब ये इक्वल सारे हैं तो इक्वल हो गई। अब बताना नेक्स्ट केस से समझ आएगा ढंग से। SO2 के अंदर ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर दे इक्विवेलेंट और नॉट? लोन पेयर आ गया ना इसमें, तो कभी इक्वल रह सकते हैं? लोन पेयर आते ही क्या होगा? लोन पेयर आते ही तो क्या हो जाएगा? क्रॉस, क्रॉस सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, क्रॉस आएगा, कभी इक्वल हो नहीं सकते। ये वाला हाइब्रिड ध्यान देंगे, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल और कोई भी एक लोन पेयर वाला हाइब्रिड क्या इक्वल हो सकते हैं? लोन पेयर तो धक्का देगा ना, जगह ज्यादा चाहिए उसको फैलने के लिए, तो ये कभी इक्वल नहीं होंगे। लोन पेयर आते ही इक्वल नहीं होंगे कभी भी, ध्यान रखना चीज का। 10th वाले बच्चों को समझ आ गया ना ये? आ गया सर। अब बॉन्डिंग वाले चेक करेंगे, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है कि नहीं। बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके अंदर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ देखना है अब जिसमें बॉन्ड बना हुआ है, होंगे S का सर। O के साथ S के इक्वल। दूसरे केस में, दूसरे केस में यस सर। H2O में फास्ट होंगे सर। हाँ जी सर होंगे। सोचना ही नहीं है इसमें होंगे और कोई
दोनों लोन पेयर जो हैं दोनों OH बॉन्ड को इक्वली डिस्टर्ब करेंगे, रिपेल करेंगे। और तीसरे केस में बोलो इक्वल होंगे कि नहीं दोनों HCF बॉन्ड? HCF बॉन्ड देखना है बॉन्डिंग वाले में, हाँ तो ये इक्वली होंगे क्योंकि दोनों एक्सियल है। अब बताएंगे पहला वाला BeCl2 प्लेनर है कि नहीं, फास्ट ये सबने किया होगा, प्लेनर है कि नहीं ये? तुम लोग नहीं पढ़ रहे फिर इसका मतलब BeCl2 में ये प्लेनर है, प्लेनर है। प्लेनर है। हाँ तीनों 3 एटम सेम प्लेन में, 3 एटम सेम प्लेन में। SO2 में सब प्लेनर है। 3 एटम सेम प्लेन में। सब SO2 प्लेनर। में हाँ तीनों एटम सेम प्लेन में। फिर H2O में, सब प्लेनर है। H2O में हाँ ये भी प्लेनर है, 3 एटम सेम प्लेन में। HCF2 में सर ये भी प्लेनर है। तीनों सर एटम प्लेनर सेम प्लेन में। हाँ तीनों एटम सेम प्लेन में, ध्यान देंगे अगला। हाँ अब ये तुम्हें क्लियर हो गया, इसलिए पढ़ रहे हो तुम। अब नेक्स्ट अब है अब मैं केस दे रहा हूँ XY3 का। XY3 XY3 में आ गया हमारा sp2 से स्टार्ट होगा। sp2 sp3 sp3d sp3d आएगा, हाँ आएगा बिल्कुल आएगा। sp3d2 नहीं आएगा, बस ये 3 ही केस आएंगे इसमें, ये 3 ही केस आएंगे। sp2 एग्जांपल इसका सबको पता होगा, BF3 एग्जांपल है इसका। sp3 में एग्जांपल क्या होगा? NH3 हाँ एक लोन पेयर। और sp3d में एग्जांपल ClF3 और 2 लोन पेयर। ये पता नहीं कितनी बार रिवाइज हो रहा तुम्हारा, हाइब्रिडेशन बहुत बार रिवाइज हो चुका है। अब इसमें सेम चीज बतानी है, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट, ऑल। ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मींस ऑल इक्विवेलेंट है कि नहीं, और बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब इसको सोचेंगे एक बार जल्दी से, और प्लेनरिटी नॉन प्लेनरिटी ये भी बताएंगे जल्दी से। आ गया तो पकड़। हो गया क्या? चलो बताएंगे एक बार इसको। BF3 बताएंगे, इसमें हाइब्रिड और ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर दे इक्विवेलेंट और नॉट? फास्ट यस सर। हाँ ऑल आर इक्विवेलेंट। हाँ और जब ऑल इक्वल हैं तो बॉन्डिंग वाले तो इक्वल होंगे ही होंगे। नेक्स्ट NH3 में नो सर। नो सर। नो नहीं लोन है। पेयर आते ही क्रॉस, लोन पेयर आते ही क्रॉस।
लोन पेयर आ गया तो क्रॉस कर देना बिना देखे ही। नेक्स्ट अब बताएंगे। सर BF3 है प्लेनर। नहीं, मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताएंगे इक्विवेलेंट है कि नहीं इसमें, बॉन्डिंग वाले बोलो। नहीं, बॉन्डिंग वाले इक्वल तो होंगे क्या इसमें? लोन पेयर तीनों को इक्वली रिपेल करेगा, बॉन्डिंग वाले इक्वल होंगे। नेक्स्ट ClF3 में नॉट sir. इक्वल। हाँ, क्योंकि 2 एक्सियल है और 1 इक्वेटोरियल है। 2 क्या है एक्सियल और 1 क्या है इक्वेटोरियल। समझ गए कि नहीं? ये तो एक्सियल वाले थोड़े ज्यादा रिपेल होंगे। समझ आ गया कि नहीं? ये इसमें डाउट नहीं लाना किसको भी। अच्छा, अब नेक्स्ट लेंगे इसी के अंदर और प्लेनरिटी बताएंगे। BF3 प्लेनर, ऑल एटम्स इन द सेम Planar. NS3 नॉन प्लेनर। NS3 क्या हुआ? Non-planar. Non-planar। और कितने एटम सेम प्लेन, कितने एटम सेम प्लेन में? सर 3 एटम्स। 3। तीन कोई भी atom. 3 एटम ले सकते हैं। हाँ, कोई भी 3 एटम, ये 3 एटम, ये 3 एटम, ये 3 एटम, या ये ऐसे करके ये 3 एटम, they will in the same plane, they will lie in the same plane. Next ClF3 प्लेनर नॉन सर है प्लेनर? तो प्लेनर। प्लेनर है और 4 एटम्स इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे अब केस। चलो इसी के अंदर अब ले रहे हैं XY3 लिया था ना अभी, XY4। Yes. XY4 में हमारे पास 3 केस बन जाएंगे, 1 2 3। sp3 sp3d sp3d2 ये केस आ जाएंगे। इसमें ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट। चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। sp3 में आ गया हमारे पास CH4। ये वैसे तुम्हें अब खुद निकालना आना चाहिए, मुझे बताना भी नहीं चाहिए क्या चीज है। sp3d के अंदर sp SF4 SF4 थोड़ा टिल्ट रहेगा, 173 का एंगल रहता है। एक बार ध्यान देंगे, ये वॉइस क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। सर कट कट रही है? नहीं सर क्लियर है। सर मेरे को क्लियर आ रही है। चलो सही है। एक बार ध्यान देंगे, XY4 में sp3 sp3d sp3d2 CH4 SF4 थोड़ा सा टिल्ट करना, हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि 173 का एंगल रहता है। SF4 पीछे लोन पेयर और sp3d2 में XCF4। अब इसमें बताएंगे केसेस, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट और नॉट, ये वाला केस। बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट। तो अब बताएंगे, इसमें निकालेंगे जल्दी से आंसर। ये 3 केस बनेंगे।
हो गए सर? चलो फिर ध्यान देंगे अभी ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट और नॉट, फास्ट सर पहले में है और बाकियों में नहीं है। सर इक्वल है और सर बाकी में नहीं है। बाकियों में नहीं, क्योंकि लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आती क्रॉस कर देना। अब उसके बाद बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सर इक्वल है। होंगे, हाँ इक्वल होंगे। नेक्स्ट में नहीं है, इक्वल नहीं है। नहीं होंगे, नहीं, उससे नेक्स्ट में इक्वल है। इक्वल, सब एक जैसे रिपेल होंगे। 90 डिग्री पे है ना, यस तो एक जैसे रिपेल होंगे। अब प्लेनरिटी नॉन प्लेनरिटी, सिर्फ XCF4 प्लेनर है। प्लेनर, एक्सी F4 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 प्लेनर। प्लेनर, और CH4 में कितने एटम्स है प्लेन में है? 3। सर 3। हाँ 3 एटम। SF4 में सर 3। 3। सर 3, SF4 में 3, और XCF4 में सर 5। सर 5। 5। XCF4 है तो 5 एटम सेम प्लेन में, सही ना, 5 एटम सेम प्लेन में। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? ध्यान देना, इसमें दिक्कत पता कहाँ पे आएगी? सिर्फ sp3d और sp3d3 में। sp3d और sp3d अगर चेक करोगे ना तो कभी भी कुछ सेम नहीं आएगा, सिर्फ इन दोनों में ही। तो इस चीज को ध्यान रखना है। सर अभी रिजॉइन करेंगे ना? हाँ रिजॉइन करना अभी। अब नेक्स्ट वाला केस ना खुद एक बार ट्राई करना। XY5 लेते हैं अगर, XY5 में क्या आ जाएगा? sp3d d2 और sp3d3। एग्जांपल्स खुद सोचना है, खुद निकालना आंसर इसका कि क्या क्या एग्जांपल आएंगे। sp3d में एग्जांपल आ गया PCl5, इसमें एग्जांपल आ जाएगा BRF5, लोन पेयर, और इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा sp3d में? IF5। XCF5 नेगेटिव, XCF5 नेगेटिव। चलो ये ट्राई कर लेना एक बार, लोन पेयर लोन पेयर। इसको ट्राई करना है।